देखिए, चुनौती तो है इस नई सरकार के लिए, लेकिन अभी का जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, जो कास्ट इक्वेशन हम देख रहे हैं, इसको लेकर चंद्रचूड़ जी आप क्या कहेंगे? क्या तमाम समीकरणों को फिट करते हुए एक एक चेहरा चुना गया है? हालांकि कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के साथ शपथ लेते ही लेते हैं, जिसमें विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, इनके नाम ध्यान में पड़ते हैं। अशोक चौधरी भी एक प्रोमिनेंट फेस के तौर पर नजर आते ही आते हैं। ये तो कोई सरप्राइज है नहीं। कोई ऐसा चेहरा जो आपको लग रहा है कि भाई ये सरप्राइजिंग है अगर इस लिस्ट में शामिल हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से आपका जो ब्रॉड प्रश्न है, मैं उस पर ही अपनी बात कहता हूं। मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार की जो जीत है, उस जीत के पहले भी स्टूडियो में हमने बड़े कारणों का अन्वेषण किया कि भाई क्या क्या कारण हो गए जो जीत गए वो, और इस तरह से जीत। सर, एक बार तस्वीर फिर मंच की भी हम दिखा देते हैं। मनोज तिवारी दिखाई दे रहे हैं, और ये अगर मैं सही हूँ तो नीतू चंद्रा है, नीतू चंद्रा दिखाई दे रही हैं। और वो जो गमछा घुमा रहे हैं, देखिए ये गमछा खूब घुमा है चंद्रचूड़ जी। हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस दिन अपने भाजपा मुख्यालय में अपना गमछा लहराया था, और वो ठीक है, वो हमारे बिहार के गौरव का भी प्रतीक है। उसको उस रूप में ना देखें जो एक समय में गमछा लहराना वो बड़ा नकारात्मक माना गया था, और उसकी जो दबंगई थी, उस दबंगई का ही ये आप परिणाम देख रहे हैं कि उस दबंगई के उत्तर या उसके बियॉन्ड जाकर लोगों ने उसके खिलाफ मतदान किया, और इसलिए उसमें हरा गमछा आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जो बात मैं वो पहले कह रहा था वो यही था कि हरा गमछा बिहारी लेता भी नहीं है सर, वो लाल वाला गमछा ही लेता है। आप ध्यान, वो हरे का एक समय चला था तो हरा नहीं, वो चरखाना गमछा जो मुसलमानों का प्रतीक होता है, उस समय बिहार की राजनीति में बड़ा योगदान था। लेकिन बिहार का जो ओरिजिनल लाल गमछा था उसका गौरव लौट। मैंने तो असम का गमछा भी बिहार में खूब घूमते हुए देखा। अलग गमछा, वो गमछा वाला, वो गमछा नहीं होता, वो गमछा होता। हाँ, तो इनसे बेहतर कौन जानता असम को। हाँ, तो सबसे बड़ी बात मैं यही कह रहा था कि जो नीतीश कुमार की जीत है, इस जीत में एक उनका जो सामाजिक गुलदस्ता है वो तो हम सब जानते हैं, पर मुझे लगता है कि इस जीत में उनके दल का जो संगठनात्मक भूमिका रही है उस पर बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि लोग बीजेपी के संगठन की बात करते हैं, संघ के संगठन की बात करते हैं, जो ईबीसी कॉम्बिनेशन है उसकी बात करते हैं। पर मुझे लगता है कि इस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने अपने संगठन को वास्तविक रूप से मजबूत किया, और उसमें जो बैकरूम बॉयज थे उनकी भूमिका। मैं संगठन पे ही चली जाती हूँ। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले असल में आपके पास आऊं, केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बन रही है या विकसित बिहार बनाने के लिए, बिहार को हर प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, और जो अपेक्षा बिहार की है उसको डबल इंजन सरकार पूरा करेगी, ऐसा हमको सबको विश्वास है। और बिहार का संदेश पूरे देश में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है, और इसके परिणाम भविष्य में बहुत ही अनुकूल होंगे। मैं आज श्री नीतीश कुमार जी को, श्री सम्राट चौधरी जी को, श्री विजय सिन्हा जी को, और जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके सभी वरिष्ठ नेताओं और जो अभी मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनेंगे उनके लिए बहुत बहुत बधाई और